वेलकम बैक टू द वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी डिफरेंट है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा जो क्रिप्टो है यहाँ पे, तो वो हम लोग को पर्सनल लाइफ पे किस तरह से यहाँ पे इफेक्ट करेगा, हम लोग को फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती है क्रिप्टो नेटवर्क के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले कैसे बात आती है कि जो क्रिप्टो है वो बेसिकली फाइनेंस से कनेक्टेड है। तो बेसिकली जितना भी हम लोग पैसा वगैरह अपने वॉलेट वगैरह में ले करके टहलते हैं, जितना भी करेंसी वगैरह जो अलग अलग नोट वगैरह होते हैं, तो ये जो नोट है इसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट करने वाला है। क्योंकि जो कैश है वो कैश लेकर के चलना हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग की बात आती है क्रिप्टो करेंसी की। तो ये जो रुपए हैं मेरे पास, ये मैं अगर अमेरिका जाता हूँ वहाँ पे ये नोट नहीं चलेंगे, मेरे को पहले चेंज करवाना पड़ेगा। पता नहीं वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज हो ना हो, क्या पता इसकी वैल्यू मुझे क्या मिले क्या नहीं मिले। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो करेंसी की, तो ये चीज़ यहाँ पे ये सॉल्व हो जाती है और हम लोग को यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे जो है आप लोग परचेज कर सकते हो बाहर की कंट्री में इन फ्यूचर। क्योंकि यहाँ पे जो बिटकॉइन है, यहाँ पे जैसे हम लोग दुकानों पे क्यूआर देखते हैं, तो हो ना हो कहीं ना आगे जाने वाले फ्यूचर पे वहाँ पे हम लोग को वॉलेट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखेगा कि हम लोग को स्कैनर पे करना होगा। बेसिकली डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट हम लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर, डॉलर के अंदर, यूएसडीटी के अंदर, या फिर हम लोग बिटकॉइन, इथेरियम और एक्सआरपी जैसे नेटवर्क्स के अंदर यहाँ पे हम लोग को ट्रांजैक्शन करना होगी। तो गाइस ये पॉइंट नंबर 1 था कि यहाँ पे हम लोग को करेंसी का यहाँ पे जो यहाँ पे कैश है, कैश फ्लो है, इस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोग का आर्ट, फैशन एंड मेटावर्स की। देखो मेटावर्स के अंदर क्या था, जब फेसबुक को ये चीज़ लेकर के आया था तो यहाँ पे बात हो रही थी कि यहाँ पे काफ़ी सारी जो है जो रियल वर्ल्ड होगा वो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाएगा, बिल्कुल चेंज कर दिया जाएगा। आप लोग को एक वर्चुअल एसेट में लोग वहीं में ऑफिस जाएंगे, वहीं में सब अपना घर वर बनाएंगे। बट वो जो चीज़ थी वो अभी तक फ़िलहाल तो नहीं है। लेकिन हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर जो क्रिप्टो करेंसी है वहाँ पे आर्ट फॉर्म जो भी है, जो यहाँ पे पायरेसी वगैरह हो जाती है या फिर जो है कोई भी आर्ट फॉर्म होती है वो चुरा करके उसकी कॉपीज़ बनाई जाती है, वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे जो है इफेक्ट पड़ने वाला है। यहाँ तक कि हो सकता है आगे जाने वाले जो जितने भी फ़ोटोज़ हैं या फिर जैसे मान लो किसी ने कोई आर्ट फॉर्म बनाया है उसका लोग कॉपी ना करें, तो उसको वहाँ पे एनएफटी के थ्रू यहाँ पे करेक्शन करके यहाँ पे एक ऐसा करा जाएगा कि वो एक जो है चेंज ना कर पाए उसके ऊपर। जो ओनरशिप है वो जिसकी ओनरशिप है वो उसी के पास है, वो यहाँ पे चेंजेस वगैरह ना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हम लोग का जो इन्वायरमेंट पे यहाँ पे असर पड़ने वाला है। बेसिकली अगर मैं आप लोग को बताऊँ कि कोई भी सिक्के जैसे मान लो बनाता है, इसमें हम लोग का मेटल यूज़ होता है। अगर हम लोग यहाँ पे जो है नोट बनाते हैं तो इसमें पेपर खर्चा होता है, यहाँ पे लोग हायर किए जाते हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग होती है, इसकी कॉपी ना हो सके, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें आती है। तो इस पर कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे काफ़ी सारा असर पड़ने वाला है। ये एक चीज़ अभी आप लोगों को नहीं पता चलेगी, बट एक लॉन्ग रन में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी इफेक्ट करते हो। क्योंकि जो कागज़ होता है ये भी तो एक पेपर है, ये भी तो लकड़ी से बनता है, ये भी हमारे इसको बनने के लिए भी, पेपर को बनने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। और कहीं ना कहीं अगर ऑल ओवर देखा जाए, चेन देखी जाए, तो यहाँ पे एक जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और गाइस जो इसकी जो हाइप चल रही है, जैसे कि मान लो यूएस डॉलर की यहाँ पे 86 या फिर 87 का रेट मिल रहा है। बट गाइस यहाँ पे मान लो हम लोग यूएस डॉलर को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट, अगर मान लो उसको बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत आप जैसे कि देख रहे हो रही है, तो यहाँ पे जो आईएनआर का प्राइस है वो नीचे जाता जा रहा है इन कंपेरिजन टू यूएसडी। क्योंकि जो डॉलर का प्राइस है वो अभी कुछ टाइम पहले देखा जाए तो वहाँ पे 84 रुपीज़ में मिल रहा था, अब वो 86 में मिल रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा करें तो धीमे धीमे वो 90 क्रॉस कर जाएगा और 100 आते हुए भी इसको टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो ओवर हाइप्ड वाली चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डॉलर में देखें तो 3-4 रुपये का फ़र्क आ रहा है। बट गैस अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी में देखते हैं तो यहाँ पे हज़ारों का जहाँ पे मार्जिन आ रहा है, यहाँ पे डेली के बेसिस पे यहाँ पे मल्टीपल डॉलर, यहाँ पे $1 बिलियन कंपनी जो होती है वो अप एंड डाउन हो रही है। क्योंकि यहाँ पे अब जैसे कि बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, या फिर बड़े बड़े लोग हैं जैसे कि जो है ब्लैक रॉक है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़े फंड हैं। तो क्या बोलो फ्यूचर में हो सकता है इसके ओवर हाइप्ड बना करके इसको काफ़ी ज़्यादा पंप करके उसके बाद एकदम से डंप भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारा इफेक्ट अगर पड़ेगा तो ये हम लोग की पर्सनल लाइफ पे काफ़ी सारा असर डालने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये जो हम लोग का मान लो मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करेंगे कि जो रिटर्न ज़्यादा स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो गाइस यहाँ पे हम लोग क्रिप्टो मार्केट पर अपना पैसा रखेंगे। और अगर क्रिप्टो मार्केट में ऐसा होगा तो गाइस क्या हो सकता है, क्योंकि लेकिन जो है अगर आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर एक ऐसे कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हो जो कि पोटेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
तो उसके अंदर ये रग पुल वाली चीज़ तो एकदम जो नेग्लिजिबल है। एक बार डॉलर के ऊपर यहाँ पे इफेक्ट पड़ सकता है, बट यहाँ पे आप लोगों को ऐसे कॉइन्स में इफेक्ट नहीं पड़ सकता कि रग पुल इस तरीके से कर दिया जाए। वो मेम कॉइन के अंदर हो सकता है। अगर आपको रग पुल के बारे में नहीं पता है तो कमेंट कर दो यहाँ पे। अगर यहाँ पे गाइस आप लोग कमेंट करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो रग पुल के ऊपर बनाऊंगा कि रग पुल के अंदर बेसिकली काम कैसे होता है। ये थे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि जो कैसे क्रिप्टो करेंसी हम लोग की पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करती है। आई होप तो जो 3 4 5 पॉइंट है इसके ऊपर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला। अगर गाइज आप लोगों को इससे कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी आप लोग इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हो या फिर अपना ओपिनियन देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स यहाँ पे ओपन है, आप इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।